देखिए फिर वही बात है कि जिस तरह से उसने एक रस्म की सूरत इख्तियार कर ली है ना, तो ज़ाहिरी बात है ये तो बिदात में से है। लेकिन एक आदमी कहता है कि जी मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदा होने की खुशी है, या इस दिन में वो पैदा हुई है, खुशी तो को तो आप बिदत नहीं कह सकते। जो लोग खाना भेजते हैं, जो लोग खाना भेजते बात यह है कि देखिए मिलादुन नबी पे जो लोग खाना भेजते हैं, ज़ाहिरी बात है कि वो खाना तो मतलब किस नीयत से भेज रहे हैं आपको भी पता है कि अल्लाह के रसूल इस दिन में पैदा हुई है, तो हमने इस खुशी में खाना पकाया, तो इस खुशी में खाना पकाने से वो खाना हराम नहीं हो जाता। हमने बात की है कि कुरान पढ़ने से हराम नहीं होता जब तक कि उसकी निस्बत गैरुल्लाह की तरफ ना की जाए, कि अल्लाह के गैर का तकर्रुब हासिल करने के लिए अगर कोई जो है वो देग चढ़ाई गई है अल्लाह के गैर का तकर्रुब हासिल करने के लिए, या उसको खुश करने के लिए कि वो मेरी दुआएं कबूल कर ले, ये देखें इसमें तो शिर्क की सेंस बनती है, ये तो शिर्क है, ये खाना तो हराम है। या गैरुल्लाह के लिए कोई जानवर ज़िबा किया गया उसके तकर्रुब के लिए, उसको राज़ी करने के लिए, अपनी हाजात उससे पूरी कर, जैसे नजराना पेश करते हैं लोग हैं कि जी हमारी कोई हाजत पूरी हो जाए, वो तो शिर्क में है, उसका खाना तो हराम है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें ये पीछे नीयतें नहीं होती। इसमें कोई अच्छा पका हो तो खा सकते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि असल में ये चीज़ें जो है ना, जब रस्म की सूरत इख्तियार कर जाती है ना, तो हमें रस्म को डिस्करेज करना है, बजाय इसके कि हम उसके ऊपर कोई जो है ना वो कानूनी हुक्म लगाएं। वो कानूनी हुक्म लगाना एक दूसरी एक्सट्रीम है। तो जिस चीज़ का जो स्टेटस है ना, उसका वो स्टेटस हमारे सामने होना चाहिए। मतलब एक चीज़ मकरूह है ना, तो हम उसका रद्द हराम की तरह ना करें, उसका रद्द हम मकरूह की तरह करें। देखें बात ये है, अगर आपके घर में मिसाल के तौर पे आपका पड़ोसी जो है ना वो ईद मिलाद के दिन खाना बेचता है या लेके आता है, एक तो ये है कि जी आप उसको रद्द कर दें, ये बिदअत है, ये है, वो है, ठीक है, तो उससे रस्म ख़त्म नहीं होगी। आप उसे कहें भाई बात यह है कि ये गरीबों का हक़ है, आपको सदका करना है, ठीक है, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका अजर पहुँचे। आप गुरबा को खाना खिलाएं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुरबा को खाना खिलाने की तरगीब दी है, कुरान ने तरगीब दी है, ठीक है। तो आपने ये खाना जो भेजा है, हम अपने किसी गरीब मिस्कीन को जो जानने वाला है, हमारे घर में जो भी है मुलाजिम है, हम उसको, ताकि आपको भी इसका सवाब पहुँचे, आपकी तरफ से ये सदका बने। तो ये इस तरह से मतलब कि देखिए ना कितना वेलफेयर का काम होने वाला है, सोसाइटी में वेलफेयर का काम तो होने वाला है, बस उसको सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। खाना खिलाना मतलब कौन सी मायूब बात है, असल बात तो यह है ना कि वो खाना सही जगह खिलाया नहीं जा रहा। कितनी भूख प्यास है सोसाइटी के अंदर, मुझे बताएं, कितनी गुर्बत है। देखिए अगर कोई 12 रबीउल अव्वल को गुरबा को खाना खिला देता है, मसाकीन को, या कोई कहता है मैंने 12 रबीउल अव्वल को, तो ममानियत की भी तो कोई दलील नहीं है ना। मतलब अगर कोई जुमरात को ही सदका करता है, हम उसे यही कहेंगे भाई जुमरात को सदका करना इस तरह से साबित नहीं है, लेकिन ममानियत की भी तो दलील नहीं है ना। तो इसलिए हमें दूसरी तरफ भी इतनी इंतहा पे नहीं जाना चाहिए कि इस दिन में क्यों कर रहा है। आप उसे सिर्फ ये कहें भाई ये सुन्नत से साबित नहीं है, लेकिन चलें बहरहाल एक पहलू ये है कि सदका हो रहा है। तो हाँ, अगर तो वो मंसूब कर दी गई है जैसे न्याज़ हुसैन, ठीक है, अब ज़ाहिर बात है ये तो मंसूब कर दी गई है ना, तो अब उसमें भी दो पहलू होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने इसलिए इसको न्याज़ हुसैन कहा है कि सवाब उनको पहुँचे, दी हमने अल्लाह के लिए। अच्छा, अगर उन्होंने अल्लाह के लिए दिए तो शिरक वो फिर भी नहीं है, फिर वो शिरक नहीं है। असल बात ये देखें, बात यह है कि सिर्फ यहाँ कहने से शिरक नहीं होता। इस तरह तो कुल या अय्युहल काफिरून हम कहते हैं, ऐसे नहीं। असल चीज़ यही है कि वो किस सेंस से कह रहे हैं। तो देखें बात यह है कि जहाँ तक सवाब पहुँचाने का मामला है ना, वो तो फ़ुक़हा में इख्तिलाफ़ी है कि मैयत को सवाब पहुँच, वो अभी सलातुल जनाइज़ में हम उसको देखेंगे, ठीक है, कि मैयत की तरफ से जो है वो सदका पहुँचता है कि नहीं। तो जमहूर यही कहते हैं कि पहुँचता है, सवाब पहुँचता है। आप सदका करते हैं तो गुरबा और मसाकीन को खिलाते हैं तो आपकी मैयत को सवाब पहुँचता है, और यही बात बेहतर मालूम होती है। तो इसलिए हमने उस सेंस में कहा था कि अगर कोई ये कहता है, देखिए अब बहरहाल
हर स्कूल ऑफ थाट में आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अपने लोगों को शिर्क से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मोतदिल लोग हैं, ठीक है, आपको ऐसे स्पीकर्स मिल जाते हैं, मतलब तो अपने लोगों की वो ट्यूनिंग करते रहते हैं। तो अगर उस वजह से अब लोग सिर्फ इसलिए कि जी मतलब वो न्याज़ हुसैन से वो कहता है जी नहीं मैं तो गैरुल्लाह की न्याज़ दे ही नहीं रहा, मैं तो अल्लाह के लिए दे रहा हूँ, मेरा मकसद सिर्फ यह है कि हज़रत हुसैन को सवाब पहुँच जाए। देखें अब इसमें हम इसको शिरक नहीं कहेंगे, बाकी हम चलें उससे इख्तिलाफ़ कर लें कि भाई आप इस दिन में क्यों कर रहे हैं, किसी और दिन में क्यों नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन हम उसे शिरक नहीं कह सकते। देखिए बात यह, जब आपने उस पर शिरक का फतवा लगाना है तो फिर आपको तो मोहतात होना पड़ेगा ना, ठीक है। शिरक का फतवा छोटा फतवा तो नहीं है। अकीदे का मतलब ही क्या है, सोच, उक़दा जो घिरा लग जाती है आपके सोच में, ठीक है। तो अकीदा तो बेसिकली है ही फ़िक्र, सोच और थाट है, अमल तो नहीं है। तो वो किस सोच से, किस फ़िक्र से वो काम कर रहा है, इसकी बड़ी अहमियत है, इसकी बड़ी अहमियत है। इसी की वजह से उसके ऊपर फतवा लगता है। तो अगर वो ये कहता है कि जी ये जो 11वीं शरीफ है इसका मकसद शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का तकर्रुब नहीं है, अगर तकर्रुब के लिए कर रहा है फिर ये शिरक है, फिर ये शिरक है, ये शिरकिया खाना है, इस पे गैरुल्लाह का नाम लिया गया, इसका खाना हराम है, ठीक है। या वो ये इसलिए कर रहा है कि जी वो मेरी कोई हाजत पूरी करेंगे अगर मैं, लेकिन अगर वो ये कहता है कि नहीं मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं ये सदका कर रहा हूँ, इसका सवाब उनको पहुँच जाए, फिर ये इख्तलाफी मसला है फ़ुक़हा में। अहले हदीस अगरचे इसाले सवाब के कायल नहीं है आम तौर पे, ठीक है, लेकिन बाकी फ़ुक़हा में तो मेजॉरिटी तो कायल है ना इसाले सवाब की, और उसकी कुछ रिवायात भी मौजूद हैं जिनसे इस्तेदलाल किया जा सकता है, यानी इसाले सवाब के मसले में इस्तेदलाल किया जा सकता है। ये ऐसी है ना कोई कब्र पे जाके दुआ कर रहा है, एक वो है जो साहिब कब्र से दुआ कर रहा है मेरी हाजत पूरी कर दे, और एक ये है कि वो साहिब कब्र के लिए दुआ कर रहा है कि या अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा, इसके दर्जात बुलंद कर। तो अब वो कब्र के ऊपर हाथ उठा के तो खड़ा है सिर्फ इस वजह से कि उसका फ़ेल ये है कि वो कब्र पे हाथ उठा के खड़ा है, हमें उसके ऊपर शिरक का फतवा लगा देना चाहिए, उसके फ़ेल की वजह से, ये मेरे हाल में दुरुस्त नहीं होगा। ये बात ठीक है। अब ये बात इस तरह से करने में कोई हरज नहीं है, मतलब ये अब ये जो टोन भी है ना, अब ये एक नरम टोन है, ठीक है, कि जी आप कब्र के ऊपर खड़े होकर दुआ ना करें इसलिए कि जी कोई ये ना समझे कि जी आप इससे मांग रहे हैं, ठीक है। अब इतनी सी बात करने में कोई हरज नहीं, लेकिन जब आप कहेंगे कि कब्र के ऊपर हाथ उठा के दुआ करना ये तो शिरक है, नहीं, वो फिर एक सख्त फतवा हो जाएगा ना। हर चीज़ को उसकी जगह रखने की ज़रूरत है। अगर वो ऐसा लेते हैं तो गलत करते हैं ना, हम तो वो पहले ही कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं है, जाहिर बात है गलत है, लेकिन वसीले के बारे में ज़हन में रखें, वसीला बिदअत है, शिरक नहीं है। हाँ, ये बात ज़हन में रखें, वसीला बिदअत है, वसीला भी शिरक नहीं है। लेकिन जो वसीला बना रहा है वो भी ये कह रहा है कि मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन ये शिरक तक ले जाती है, शिरक तक ले जाती है। मैं मांग अल्लाह से रहा हूँ लेकिन अल्लाह के यहाँ इसको सिफारशी बना रहा हूँ, तो हम ये कहेंगे कि ये काम तुम गलत कर रहे, ये बिदअत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका नहीं है, ठीक है, ये सहाबा का ये तरीका नहीं है, उन्होंने बराह रास्त अल्लाह से मांगा है, दरमियान में वास्ता नहीं डाला। देखिए असल बात यह है कि वो ये कहते थे कि अल्लाह के यहाँ इनको क्या है, हम सिफारशी बना रहे हैं, ठीक है। जैसे फ़रिश्तों के बारे में उन्होंने एक राय जो है उसका इज़हार किया कि ये अल्लाह की बेटी है। तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका सिफारशी होना या ये कि वो सिफारिश कर सकते हैं, मिन जुमला दीन से साबित है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिफात करना, ठीक है। तो क़यामत के दिन अगर कोई इस गलत फहमी में, ठीक है, वहाँ से उसको कोई गलत फहमी लग गई या उसने कोई तावील कर ली, वही है ना, लेकिन खुद रास्ता भी तो एक खोला है ना। असल बात यह है कि थोड़ा सा रास्ता भी तो खोला है ना। शुहदा जो है वो सिफारिश करेंगे, अम्बिया जो है वो सिफारिश करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात होगी, तो वो सिफारिश तो है। मतलब एक है बुरी सिफारिश, या आप कहें कि अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर सिफारिश कोई करेगा, वो नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे कहते हैं कि जी अल्लाह के ऊपर कोई चढ़ के सिफारिश करेगा, ऐसा तो नहीं होगा। अल्लाह ताला किसी को एज़ाज़ और आनर बख्शें और वो फिर कोई सिफारिश करे और अल्लाह ताला उसकी सिफारिश को कबूल कर लें, तो बहरहाल ऐसी सिफारिश उसमें उसका हमें हमारे दीन में इजाज़त मिलती है।
तो कहने का मकसद ये है कि वसीला जो है ना, वसीले के बारे में स्टैंडर्ड मौक़िफ़ यही है कि अगर कोई वसीला बनाता है, यानी वसीले से मुराद ये नहीं है कि वो उससे मांग रहा है साहिब कब्र से, ये बात ज़हन में रखनी है। वो साहिब कब्र से नहीं मांग रहा, वो अल्लाह से मांग रहा है। वो कह रहा है कि या अल्लाह, इस बंदे का जो आपके यहाँ मुकाम और मर्तबा है, मैं आपको वास्ता देता हूँ उस मुकाम और मर्तबे का कि आप मेरी दुआ कबूल कर लें। हम ये कहेंगे ये तरीका इसका गलत है, ये तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, लेकिन मांगा उसने अल्लाह से ही है। अब देखें ना, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका मुकाम और मर्तबा ही अल्लाह के यहाँ नहीं है। अब बुतों का क्या मुकाम और मर्तबा है अल्लाह के यहाँ? वो तो सारा है ही झूठ ना। तो दोनों मसलों में थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ जाता है। ये बिदअत है, ये शेर क्या होता है, पहले ये तो डिसाइड हो जाए कि बिदअत खुद क्या है, वो जायज़ है, वो की जा सकती है। नहीं, किसने कहा की जा सकती है? अगर वो नहीं की जा सकती तो नहीं करना चाहिए। असल बात हम यही कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ये करना चाहिए वसीला, तो हम तो यही कह रहे हैं कि वसीले के ज़रिए से दुआ करना अलाउड नहीं है, जायज़ नहीं है। तो बिदती होना कोई फ़ख्र की बात तो नहीं है ना, लेकिन यह है कि बिदती होना मुशरिक होना नहीं है। हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब एक बंदा मुशरिक है, मुशरिक का मतलब ये है कि ये दायरे इस्लाम से खारिज है, ठीक है। एक बंदा बिदती है, बिदती होने का मतलब ये है कि ये गुमराह है। तो बस इतनी सी बात है। कोई शिया अकीके पे बुलाता है, देखें चले जाना चाहिए। कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद की दावत कबूल कर लेते थे। हाँ, नहीं वो गलत है, वो ठीक है, वो गलत है, ठीक। देखिए ना, अगर तो उसने, एक है कुरान पढ़ना खाने पे और एक है शिरकी अल्फाज पढ़ना, तो हाँ उस खाने को ना खाएं जिसके ऊपर शिरकी अल्फाज पढ़े गए, उसको ना खाएं। उसको क्यों खाएं? देखिए ये तो प्रैक्टिस से मालूम होगा ना, ठीक है। जो लोग जो है वो अपने स्कूल ऑफ थाट को उस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो आप ना करें उनके साथ कोई ऐसा मामला खाने पीने का। और कुछ ऐसे हैं जो ज़रा मॉडर्न टाइप हो जाते हैं हर स्कूल ऑफ थाट में, उन्हें ख़ुद भी नहीं पता उनका मसला क्या, बस उन्हें इतना पता होता है हमारे अम्मा अब्बा ये थे, ठीक है, हैं कोई ख़ास उनका अकीदा नहीं होता उसके पीछे। आप ज़रूर छोड़ें, मैं ये नहीं कह रहा आप हर खाना छोड़ दें, लेकिन अगर किसी ने खा लिया उस पर फतवा ना लगाएं। हम असल में दूसरे के एतबार से बात कर रहे हैं। देखिए असल में होता क्या, जितना तकवा जो है ना, जितना तकवा अपनी ज़ात की हद तक मुमकिन है वो तकवा इख्तियार करें, ठीक है। लेकिन जब बात आती है दूसरे की, तो वहाँ जो है ना तकवा अप्लाई ना करें। तो हमारे असल में होता ही है कि ये सारी एक्सरसाइज हो रही होती है दूसरों के वाले। आपने क्लास के स्टार्ट में क्लास के दिनों में कुछ कही थी कि आप सब तालिब इल्म हैं और आप लोग फतवा ना दें तो बेहतर है। तो अपनी हद तक अगर आप मुश्तबे खाने से बचते हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वो तो हदीसों में भी आता है कि आप शक से भी बचो, शुबे से भी बचो। लेकिन जब आप दूसरों को कहेंगे भाई आप शक और शुबे से बचो, भाई देखिए बात ये, आपकी जो आइडियल पर्सनैलिटी है ना वो आपको ख़ुद बनना है, दूसरे को ना बनाएं। उस पे अपनी आइडियल पर्सनैलिटी मुझे उसके अंदर नज़र आए, ये बर्डन उसकी गर्दन पे मत डालें, और ना अपनी औलाद की, मतलब सही बात है, और ना ही अपनी बीवी, ठीक है। तो अब होता असल में यही होता है कि आपके जहन में दीनदारी का एक अच्छा बड़ा मतलब एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, आप ये चाह रहे हैं कि उस पे मैं नहीं, ये मेरे बीवी बच्चे पूरे उतरने चाहिए, ये मेरे बहन भाई मेरे वालिदैन उसके ऊपर पूरे उतरने चाहिए। उससे मसाइल पैदा होते हैं, ठीक। वो हम यही कह रहे हैं ना, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा से मुराद ये है कि जो वाज़े दीन के अहकामात हैं उसमें ख़ुद भी बचें, अपने अहलो अयाल को भी बचाएं। जो मामलात तो अजीमत वाले हैं, ठीक है, तो वो अजीमतें सिर्फ अपनी हद तक इख्तियार करें। तो वो खाना लड़के वालों की तरफ से भी तो हो सकता है। उसकी बहुत तावीलें की जा सकती हैं। ये भी तावील की गई है कि वो असल में ज़रा थी जो उन्होंने बेची थी, और उसी से कोई जहेज़ का सामान भी तैयार हुआ,
तो वो चीज़ें इतनी वाज़े नहीं है, इतनी वाज़े नहीं है, मतलब उनसे दलील पकड़ी जाए। देखिए असल बात फिर वही है कि हमें किसी चीज़ को ना तो रस्म बनाना है और ना ही हमें उसे कोई हराम बना के मना करना है। कहीं पे कोई जेन्युइन रीज़न हो सकती है कि खाना खिलाना पड़ जाए और इस्तिताअत भी रखते हैं लड़की वाले, तो अगर वो खिला देते हैं तो नहीं। लेकिन एक चीज़ अगर रस्म बन चुकी है तो आप उस रस्म को ज़रूर डिस्करेज करें, एक्सेप्शनल केसेस को साइड पे रखते हुए। कोरोना में सिर्फ एक खाना ही देखिए ये बात तो है ना, हमारे दीन की जो है वो ये तालीमात में से है कि आप फंक्शंस को सिंपल रखें, बहुत सादा। ये तो हाँ, इसराफ से, फजूल ख़र्ची से, ये सारी चीज़ें से बच। शीर का सीन बना दें, शीर का सीन बना दें।